नमस्कार दोस्तों। देखिए, रेलवे की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 15 दिसंबर की। तो उसी से संबंधित हम लोग रेलवे के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट इसको सॉल्व करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिल सकें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन थोड़े इजी थे तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे थोड़ा लेवल हो जिसका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं 13। यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। देखिए, जब भी आपको ये कंडीशन दी जाती है a/3 b/4 c/7 तो a का मान 3 होता, b का मान 4 होता, c का मान 7 होता। ठीक है, वही आपसे पूछा गया यहाँ पर। तो a प्लस बी प्लस c यानी कि 3 4 7 7 7 14। इसको कैसे करेंगे, 3 4 7 प्लस 7 अपॉन क्या नीचे c है तो c आपको क्या है 7 है। तो 7 3 10 4 14 14/7 7 दूना 14। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाए। ठीक है, आंसर 2 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। संख्या को अगर मैं x मान लूँ तो x संख्या का 1/7 यानी कि 1/7 इसके यानी कि इसी संख्या के 1/11 हिस्से के 100 अधिक है। एक संख्या का 1/7 उसी संख्या का 1/11 से ये वाली संख्या जो है 100 अधिक है तो आपको वह संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा x/7 माइनस x/11 इक्वल टू 100। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 77। यहाँ पर हो जाएगा आपका 11x, यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर 100। ठीक है, तो आपका ये ऊपर चला जाएगा 77 अपॉन आपका नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका x बचेगा। 11x में से 7x गया आपका 4x हो जाएगा, तो 4x आपका नीचे और 77 ऊपर हो जाएगा। अब ये आपका हो गया 77 100 नीचे 4 है, इसको सॉल्व आप कर लीजिए। तो 4 एकम 4, ठीक है 3 बचा ना, और 4 निम 36 1 बचा, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। तो 19 से 25 ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 49 का एमा हिस्सा 7 है, 49 का एमा हिस्सा कितना है 7 है, 63 का बीमा हिस्सा 9 है और 112 का सीमा हिस्सा 16 है, तो बताइए निम्न में से कौन सा सत्य होगा। ज़रा देखिए, 49/a बराबर 7 है तो a की वैल्यू क्या होगी 7 ना होगी। ठीक है, 7 तभी तो आपका 7 आएगा। यहाँ पर 63/b है और यहाँ पर इक्वल टू 9 है तो ये भी वैल्यू क्या 7 नहीं होगी, 7 निम 63। और यहाँ पर देखेंगे 112/c इक्वल टू 16 है तो यहाँ पर भी अब क्या होगा 7 ही होगा। ठीक है, 7 एकम 7 7 6 42। तो a की वैल्यू भी आपकी 7 आई, b की वैल्यू भी आपकी 7 आई और c की वैल्यू भी कितनी आई 7 आई। अब क्या करेंगे इसका, देखिए तो अगर ऑप्शन नंबर अगर आप b देख रहे हैं तो a इंटू बी इंटू सी मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7 और कह रहे हैं a की पावर q यानी कि 7 की पावर q। तो क्या ये सही नहीं हुआ, 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 7q इक्वल टू ये भी 7q दे रहे हैं तो ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे जो होमवर्क में रहेगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाती है। यदि उसके अंश और हर प्रत्येक में 5 हटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या होगी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि x और y मान लिया, इसमें दोनों में 1 1 जोड़ा तो उनका आंसर ये आपका 4/5 आया। फिर x और y में 5 5 जोड़ दिया, सॉरी 5 5 माइनस कर दिया तो आपका ये 1/2 हुआ। और यहाँ पर वो 2 इक्वेशन बनाते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तरीका आपको नहीं अपनाना है। आप यहाँ ऑप्शन उठाइए ज़रा और सबसे पहले तो यहाँ पर इस पर जाइए 5 घटा दिया जाए। जब घटा देंगे तो कम से कम संख्या 5 से तो बड़ी होनी चाहिए, नीचे हर में और अंश में 5 से तो बड़ी होनी चाहिए। आप देखें ये 5 से बड़ी नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये 5 से बड़ी नहीं है। अब ये दो आपके पास बचे
तो चलिए हम किसी को भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो 7 में से आपका 5 गया 2 और 9 में से 5 गया आपका 4, और इसको कैंसिल करते हैं तो 1/2 आपका आ भी जाता है ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। इसको चेक करिए तो 8 में से 5 गया आपका 3 और 9 में से 5 गया आपका 4, 3/4 ये तो भिन्न आपकी नहीं आई, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है, तब आपका जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसको अगर करेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे आप तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। जरा फिर से देखिए 7/9 था ना, तो पहले कह रहे हैं कि 1 जोड़ा जाए तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको काटिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 4/5 आ रहा कि नहीं आ रहा, 4/5 आ रहा। अब कह रहे हैं कि दोनों में से 5 हटा दिए जाएँ, तो 7 में से आप 5 घटाइए 2 बचेगा, और 9 में से 5 घटाइए 4 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा ना 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में से 8/17 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, लेकिन वह गुणा करने के बजाय उसने दी हुई संख्या में 8/17 से भाग दे दिया। उसका सही उत्तर से 225 अधिक आया। दी हुई संख्या क्या थी? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप क्या करना, देखिए 17 है ना, तो 17 को आप देखिए कि यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है। और जरा एक चीज़ और आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मान लीजिए ये आपकी संख्या x थी, उसमें से 8/17 को गुणा करने के बजाय उसने क्या किया, इसी संख्या में 8/17 से भाग दे दिया, तो इस संख्या कहाँ जाएगी, आपकी ऊपर जाएगी। तो ये तो आपका हो गया 8x/17, ठीक है, और ये संख्या आपकी हो गई 17x/8। तो यहाँ पर 17 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है। जरा देखिए इनका एलसीएम कहीं आता है, 17 8 136, क्या यहाँ पर संख्या 136 है, ये है आपकी। तो अभी आपको ये पता होगा कि ये संख्या आपकी 36 है, तो ये आंसर हो सकता है। अब इसको चेक कैसे करना जरा वो भी आप देख लीजिए। 136 था आपका, ठीक है ना, कह रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करना था 8/17 से, हमने कर दिया 8/17 से, 17 8 36 और 8 64, तो आपका वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। आगे अब उसने मल्टीप्लाई ने करके इससे भाग दे दिया 8/17 से, 17 कहाँ जाएगा, आपका ऊपर जाएगा। 136 गुणा 17/8, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 17 सत्ते होता है 289, इसका स्क्वायर होता है 289। इसको ज़रा लेस करना आप जरा देखिए, तो देखिए आपका जो आंसर एक्स्ट्रा आ रहा है वो 225 आ रहा है, सही उत्तर 225 से अधिक है, ठीक है। तो ये संख्या जब मैंने ली 136, तभी जाके आपका ये ऐसा आया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन उठा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सामान की 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है तो उसके 3/11 का भाग का मूल्य क्या होगा। 2/3 का मूल्य कितना है, 2200 है। जब भी ये भाग वाला आता है कि 2/4 भाग, 2/5 भाग, कुछ भी हो आपका, तो ऊपर वाला आपको वैल्यू दी गई है 2200, तो 2 की वैल्यू कितनी है 2200, तो 2 की वैल्यू 2200, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1100 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू यानी कि नीचे वाला भाग होता है टोटल भाग, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। टोटल आपकी वैल्यू कितनी है 3300 है, तो इसका 3/11 भाग आपसे पूछा गया है। तो 11 3 33 और 3 3 9, तो वैल्यू आपकी 900 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 21% की वृद्धि तथा हर में 12% कमी हो जाए तो वह 11/12 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए भिन्न आपकी थी x और y, और अपने आप में ये 100% होती है कि नहीं होती है, आप बताइए, ठीक है। कह रहे हैं कि इसमें 21% की वृद्धि कर दी है अंश में, तो ये 121% हो जाएगा, और 12% कमी कर दी जाए तो 100 में से 12 घटाएंगे तो आपका ये 88 हो जाएगा। तब जाके भिन्न आपकी 11/12 हो जाती है। इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा 88, और 121 आपका कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ पर, तो 11 को इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 बचेगा। 11 8 88, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो आपका आंसर 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व किया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा है। जब 38 लीटर पानी इससे निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भाग भरा रहता है। ड्रम की कुल क्षमता लीटर में क्या होगी? तो ज़रा देखिए, जब भी इनके जो भाग होते हैं 8 और 5, आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 8 5 40 एलसीएम मैंने मान लिया, ठीक है। तो 40 एलसीएम जैसे इसका माना। अब ज़रा देखिए आप, ये आपका पूरा कंटेनर है, ये मान लीजिए आप, आपका ड्रम है पूरा, ठीक है। तो इसके 40 पार्ट होंगे, आपके ऐसे करके आपके 40 पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3/5 भाग भरा है। तो 40 का 3/5 भाग भरा हुआ है। 5 40 8 24, तो मान लेते हैं 24 भाग इसका भरा हुआ है। और जब इसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो 1/8 भाग भरा रहता है। तो 1/8 निकालिए 40 का, 8 5 40 यानी कि 5। तो 24 में से उसने जब 38 लीटर निकाला तो आपका 5 भाग बचा, ठीक है। तो ज़रा देखिए, ये वाली वैल्यू भाग वाली है, भाग, और ये वैल्यू भाग वाली है, और ये आपकी रियल वैल्यू है। तो 24 था, 24 में से 5 अब बचा है, तो निकल कितना गया, 19। ये भाग वाली वैल्यू है यानी कि एक्स वाली वैल्यू है, 19 निकला। और रियल में वैल्यू कितनी निकल गई, 38 निकली। 19 दूनी 38, 2 टाइम्स है ना। तो जो 40 मैंने माना था इसका अभी 2 टाइम्स कर देंगे तो आपका ये आंसर 80 निकल के आ जाएगा, 80 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ज़रा आप क्वेश्चन को समझिएगा या एक्स मान के आप लोग करिएगा। तो ये 24 एक्स था मान लीजिए आपका, उसमें से 38 लीटर उन्होंने निकाल दिया, तो आपका 5 बचा, 5 एक्स बचा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 को यहाँ लाएंगे, 38 को यहाँ लाएंगे, तो 1 की वैल्यू आपकी 2 निकल के आएगी। और इसको मैंने जब 40 माना था, 40 दूनी 80, या इसको 40 एक्स मानिए, कुछ भी आप कर लीजिए, ठीक है। जब आप थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप एक्स फैक्स नहीं मानते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 8 और 5 का एलसीएम लेंगे, 40 हो जाएगा, तो ठीक है। तो 3/5 ड्रम उसका भरा है, तो 40 का मैंने 3/5 निकाला, 5 40 यानी 24 एक्स पानी भरा हुआ है। इसमें 38 उन्होंने निकाल दिया, 24 एक्स था और 38 उन्होंने निकाल दिया। ये एक्स की वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है, इक्वल टू। अब 1/8 भाग भरा रहता है, तो 40 का 1/8 भाग भरा रहता है, 8 5 40 यानी कि 5 एक्स में अभी पानी भरा हुआ है। इतना था, इतना पानी निकाल लिए, इतना बचा है। इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू 2 आएगी। तो मैंने 40 एक्स माना था, एक्स की वैल्यू 2 आई ना, तो 40 गुणा 2 कर देंगे तो आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खंबे का 1/6 हिस्सा कीचड़ से, शेष का 1/2 भाग जल के अंदर और 5 मीटर जल के ऊपर है। खंबा की लंबाई क्या होगी? देखिए, जब भाग वाला क्वेश्चन है तो 6 और 2 का एलसीएम आप ले लीजिए। मानिए मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 12 मैंने कर दिया इसका, ठीक है। तो क्या है, एक खंबे का 1/6 हिस्सा कीचड़ से, मान लीजिए ये खंबा है आपका, तो कह रहे ये वाला हिस्सा 1/6, ये हिस्सा ये कीचड़ से अंदर है, ठीक है, कीचड़ में। शेष का 1/2 भाग जल में, ये 2 भाग इसमें है, जल में है। और ये 5 ये आपका ऊपर है, ये वाला 5 कहाँ है, ऊपर है। जो ये रियल वैल्यू आपको दी गई है, ये वाली वैल्यू आपकी भाग में है और ये वाली वैल्यू आपकी रियल वैल्यू है। अब ज़रा देखिए, तो क्या क्या, खंबा की लंबाई बताना है आपको। 1/6 भाग है ना, 12 का 1/6 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का 1/6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 लंबाई इसकी होगी। अब ये देखिए 1/2 भाग आपका पानी वाला है, तो 12 का 1/2 भाग निकालेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो 6 2 8 और 8 5 13। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए शेष का यहाँ पर बोला गया है, माफ़ कीजिएगा, इसने शेष का बोला है। जैसे कि 1/6 था ना, तो अब शेष का बोला है। मान लो टोटल भाग अगर आपका 1/1 था, इसमें से 1/6 ये वाला हिस्सा है, तो शेष का कितना, तो शेष आप देखेंगे टोटल भाग आपका अगर मैं 6 मान लूँ, तो 1/6 अगर इसका है तो 5/6 कौन सा बचेगा वैल्यू, ये वाला बचेगा, तो ये 5/6 आएगा। माफ़ कीजिएगा ज़रा, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। शेष का उन्होंने बोला है, 1/1 भाग मान ली पूरा भाग था, उसमें से 1/6 भाग अगर कीचड़ में है, तो कह रहे हैं शेष का 1/2 भाग जल के अंदर होगा। तो 1/1 का 6 भाग ये है ना, तो आप इसको देखेंगे तो 6 कम 6, तो 5/6 भाग आपका बचा। इस शेष का
इसी शेष का 1/2 भाग यानी कि 1/2, तो आप देखेंगे तो 5/12, तो 5/12 भाग आपका ये वाला हो जाएगा जो पानी में गया हुआ। जरा एक क्वेश्चन को फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये आपका भाग है, ये वाला भाग आपका कीचड़ का है, ये वाला भाग आपका जल का है और ये वाला 5 है। ठीक है, तो इसकी लंबाई तो पहले से आपको पता है। ज़रा इनका आप देखिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये 1/6 भाग है, ये तो अब आपको पता है कि ये वाला 1/6 भाग है। ठीक है, आगे देखिए, अब कह रहे हैं 1/6 भाग आपने इसको कर तो दिया, लेकिन अब इसका शेष जो बचा हुआ है वो आपका ये वाला भाग है, उसका शेष का 1/2 भाग यहाँ पर है। तो टोटल भाग होता है 1/1, इसमें से आपका 1/6 भाग लेस कर दिया, तो 6 कम 6 5/6 बचेगा। तो जी ये जो शेष भाग आया आपका 5/6, जो शेष भाग आया है, इस शेष भाग का 1/2 भाग ये वाला पानी वाला है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो 5 कम 5 6 दूनी 12, 5/12 भाग आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने टोटल 12 और 6 का एलसीएम लिया तो आपका 12 आया। आप ज़रा देखिए, 6 दूनी 12, तो ये वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब 12 कम 12, 5 वैल्यू आपकी ये आ गई और 5 वैल्यू पहले से ये थी, तो 5 5 10 और 2 12, तो 12 इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां तथा 1/6 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेता? तो 1/4 1/4 इसका एलसीएम लेते हैं तो 24 आपका आता है। 24 कह लीजिए या 12 कह लीजिए, चलिए 12 एलसीएम हो गया। तो करें 1/4 भाग लड़कियाँ, तो 1/4 निकाल लीजिए, 4 तिया 12, तो 3 तो आपकी लड़कियाँ हो गई। अब कह रहे हैं 1/6 भाग लड़के, तो 12 का 1/6 भाग निकालिए, 6 दूनी 12, तो 2 आपके क्या हो गई, लड़की हो गई। तो आप देखेंगे 5 तो इसमें गर्ल्स हैं प्लस बॉयज़ हैं, और टोटल आपके कितने थे, 12 थे। कह रहे हैं कितने भाग नहीं लेते हैं, अगर 5 भाग लेते हैं तो 7 भाग नहीं लेते हैं, इतने में से नहीं लेते हैं तो 12 में से नहीं लेते हैं, टोटल भाग में से, तो 60/12 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे, और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक के, और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में। चलिए, ऑल द बेस्ट।